आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की रिवीजन क्लासेज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सीरीज कंप्लीशन मतलब श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको देखते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनता है अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। अब अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें खुद के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये खुद अभाज्य संख्याएं दे दी जाए और पूछ ली जाए कि अगली संख्या क्या होगी। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा सवाल दे दिया जाए कि 2, 3, 5 और अगली संख्या क्या आएगी। तो अब आप यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अगली संख्या क्या आएगी। जैसे हम सबसे पहला तरीका अपनाते हैं कि हम सबसे पहले इनमें अंतर देखते हैं। जैसे हम अंतर देखें तो यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ पे 2 का अंतर है, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे 3 का अंतर आएगा और 5 और 3 जोड़ के यहाँ पे 8 आ जाएगा। लेकिन आपको एक प्राथमिकता का क्रम है उसको ध्यान में रखना है, और प्राथमिकता के क्रम के अनुसार सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्राथमिकता है वो अभाज्य संख्या को मिलती है। इस कारण से आपको पहले ये देखना है कि अगर दिए गए प्रश्न में अभाज्य संख्याएं हैं तो अगला पद है वो अभाज्य संख्या का ही आएगा। तो यहाँ पे 2, 3, 5 तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो 5 से अगली अभाज्य संख्या यहाँ पे 7 आएगी, तो सही उत्तर 7 होगा। ठीक, अब ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इनसे सीधा सवाल ना पूछ के अल्टरनेट अभाज्य संख्याओं का सवाल भी पूछा जा सकता है, अर्थात एक अभाज्य संख्या छोड़ के और एक अभाज्य संख्या से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे आपने 2 है इसको ले लिया और 3 को छोड़ के फिर 5 ले लिया, 7 को छोड़ के 11 ले लिया, 13 को छोड़ के 17 ले लिया, तो और फिर यहाँ पे पूछ लिया कि क्या आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दी गई सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं तो उनसे 2 प्रकार के सवाल बन सकते हैं कि या तो लगातार अभाज्य संख्याएं हो या फिर एक छोड़कर एक अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ पे 2 के अगली अभाज्य संख्या होती है 3, वो यहाँ पे नहीं दे रखी। उसके बाद में 5, उससे अगली अभाज्य संख्या 7 यहाँ पे नहीं दे रखी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 3 नहीं दे रखा, 5 के बाद में 7 नहीं दे रखा, 11 के बाद में 13 नहीं दे रखा, 17 के बाद में 19 नहीं दे रखा, तो अगली अभाज्य संख्या कौन आएगी? तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो एक छोड़कर एक अभाज्य संख्या से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे 2 दे दिया, 5 दे दिया, 11 दिया, 17 दिया, अगली अभाज्य संख्या 23 आ जाएगी। ऐसे ही जो बची हुई अभाज्य संख्या है 3, 7, 13, इनसे भी सवाल बन सकता है। जैसे 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, 13 लिख दिया, 19 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया कि क्या आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको अभाज्य संख्याएं दे रखी है तो सबसे पहला तरीका अभाज्य संख्या का ही आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद में ये देखना है कि सारी संख्याएं अभाज्य है और एक छोड़कर एक अभाज्य संख्या है। तो 19 से अगली अभाज्य संख्या 23 है, उसको छोड़ दो, उससे अगली अभाज्य संख्या 29 है, वो आपका उत्तर आ जाएगा। अब ये जो अभाज्य संख्याएं हैं वो किन्हीं सीरीज में अंतर के रूप में भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 10 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12, उसके बाद में मैं लिखता हूँ 15, उसके बाद में मैं लिखता हूँ 20, उसके बाद में लिखता हूँ 27 और उसके बाद में लिखता हूँ क्वेश्चनवाचक चिन्ह। अब इस सवाल को सरल करना है तो हम पहले तो ये देखते हैं कि क्या आपको दिखने में अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखने से तो पता नहीं चल रहा, तो हम दूसरा तरीका ये अपनाते हैं कि दिए गए पदों के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। 12 और 10 में अंतर कितने का? 2 का। 15 में और 12 में अंतर कितने का? 3 का। 20 में और 15 में अंतर कितने का? 5 का। 27 में और 20 में अंतर कितने का? 7 का। अब यहाँ से देखने से पता चला कि 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो अगला पद है वो भी एक अभाज्य संख्या आएगी और 7 के बाद वाली अभाज्य संख्या होती है 11। अब 27 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 38, जो आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल दिया गया है 1, 3, 6, 11, 18, 29, 42 और 59। अब देखने से पता नहीं लग रहा क्योंकि एक कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए हमेशा दूसरे पद में से पहले को घटाओ। 3 में से 1 घटाया 2, 6 में से 3 घटाया 3, 11 में से 6 गया 4, 5 और 18 में से 11 गया तो 7, 29 में से 18 गया तो 11 और 42 में से 29 गया तो 13 और 59 में से 42 गया तो 17। अब यहाँ पे प्राप्त अंतर को देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अगली जो है वो भी अभाज्य संख्या ही आएगी। तो 17 से अगली अभाज्य संख्या आएगी 19। अब 19 59 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78, जो आपका उत्तर हो जाएगा। अब अभाज्य संख्याओं से इसी प्रकार के कई सवाल बन सकते हैं, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन लास्ट टाइम में केवल ये रिवीजन के लिए इतना पर्याप्त है। अब देखते हैं घन से बनने वाली संख्याएं, क्योंकि हम प्राथमिकता के क्रम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता होती है अभाज्य संख्या को, क्योंकि अगर अभाज्य संख्याएं दे रखी है तो आपको उत्तर अभाज्य संख्या के हिसाब से ही करना है। दूसरी प्राथमिकता मिलती है घन वाली संख्या को, तो घन से बनने वाली संख्या हम देखते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। अब हमें ये क्यूब वाली संख्या अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। दोस्तों एक सवाल तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है जिसमें आपको सवाल दे दिया जाए कि बीच में से कोई भी संख्या दे दी, आपको दे दिया 64, 125,
और उसके बाद में 216 और 343 और उसके बाद में पूछ लिया कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर आप घन वाली संख्याएं जानते हैं तो 64 और 125 को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, तो यहाँ पे 8 का क्यूब आ जाएगा। और जैसे ही 8 का क्यूब आएगा आप 512 लिख के उत्तर दे देंगे। ऐसे ही घन वाली संख्याओं में भी वो अभाज्य संख्याएं लगा सकता है। जैसे उसने लिख दिया मान लीजिए 8, उसके बाद में लिख दिया 27 और उसके बाद में उसने लिखा 125 और यहाँ पे दे दिया क्वेश्चनवाचक चिन्ह। अब यहाँ पे 8, 27, 125 है तो क्यूब वाली संख्या है, लेकिन किसका क्यूब है? तो ये है 2 का क्यूब और ये है 3 का क्यूब और ये है 5 का क्यूब। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो वही तरीका आपको देखना है कि 2, 3, 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो अगली संख्या है वो भी एक अभाज्य संख्या ही आ सकती है, इसके अलावा नहीं आ सकती। जनरली हम देखें तो हम सोचते हैं कि 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया, तो 5 में हम 3 जोड़ देते हैं और 3 जोड़ते ही 8, 8 का क्यूब है 512, वो हम उत्तर दे देते हैं और गलत हो जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें प्राथमिकता के क्रम का जरूर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे अभाज्य संख्या आ रही है 2, 3, 5 तो अगली संख्या भी एक अभाज्य संख्या आएगी और अभाज्य संख्या आने के कारण से 7 का क्यूब 343 आपका सही उत्तर माना जाएगा। ये प्रश्न दिया गया है जिसमें 2, 9, 28, 65, 126, 217 और 344 के बाद में क्या आएगा ये पूछा गया है। दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे तो शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप बाद वाली संख्याओं को देखते हैं तो 28 के बाद में अचानक बढ़ के संख्या 65 हुई, फिर अचानक बढ़ के 126 हुई। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये 64 के आसपास है, ये 125 के आसपास है। आप जानते हैं कि 64 है वो 4 का क्यूब होता है, उसमें एक जोड़ने से 65 आ सकता है। ऐसे ही 125 है वो 5 का क्यूब होता है, उसमें एक जोड़ने से 126 आ सकता है। ऐसे ही 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें एक जोड़ने से ये आ सकता है। ऐसे ही 7 का क्यूब में एक जोड़ के ये लिखा हुआ है, तो अगला पद है वो 8 का क्यूब में एक जोड़ने से 512 प्लस 1 513 आ जाएगा। अब इधर वाले को आप चेक करेंगे तो इसी रूप में ये वाले हैं। इस सवाल को आप देखते हैं तो शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आप जैसे ही देखेंगे कि 66, 127, 218 आपको पता चलेगा कि ये 4 के क्यूब के नजदीक है, लेकिन उससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ऐसे ही ये 5 के क्यूब के नजदीक है लेकिन उससे 2 ज्यादा है, और ये 6 के क्यूब के नजदीक है लेकिन उससे 2 ज्यादा है। अगला पद है वो 7 के क्यूब के नजदीक लेकिन उससे 2 ज्यादा आएगा, तो 343 में 2 जोड़ेंगे तो 345 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आप इस सवाल में देखते हैं तो आपको यहाँ बीच में संख्या पूछ ली गई कि बीच में कौन सा पद आएगा, तो शुरुआत से कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप एक नजर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे 125 से एक कम है, तो 125 और यहाँ पे 216 से एक कम है। 125 होता है 5 का क्यूब लेकिन उससे एक कम है, ये होता है 6 का क्यूब लेकिन उससे एक कम है, तो यहाँ पे भी 4 का क्यूब है उससे एक कम आ सकता है। 4 का क्यूब होता है 64, उससे एक कम आएगा तो उत्तर आ जाएगा 63। अब आप मिलान भी कर लीजिए कि यहाँ पे भी 3 के क्यूब से एक कम है क्या, तो बिल्कुल 3 का क्यूब 27, उससे एक कम 26। यहाँ पे भी वैसा ही होगा, 2 का क्यूब होगा 8, उससे एक कम 7। यहाँ पे होगा 1 का क्यूब 1, उससे एक कम 0। अब अगले सवाल में अगर आप देखते हैं तो शुरू में नहीं पता चल के यहाँ से आपको कुछ हिंट मिल जाएगी। 123 है वो 5 के क्यूब से थोड़ा सा कम है, कितना कम है? तो 2 कम है। ऐसे ही ये 4 के क्यूब से 2 कम है, तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो 6 के क्यूब से 2 कम हो जाएगा। इसको देखते हैं तो ये 3 के क्यूब 27 से 2 कम है। ऐसे ही ये 2 के क्यूब 8 से 2 कम है, और ये 1 के क्यूब 1 से 2 कम है, तो 1 से 2 कम किया तो माइनस का 1 बच जाता है। इस प्रकार से आप घन से रिलेटेड संख्याओं के जवाब दे सकते हैं। दी गई सीरीज है 1, 4, 9, 16, 25, 36, तो देखते ही पता चल रहा है कि ये वर्ग वाली संख्याएं हैं, तो अगली संख्या भी एक वर्ग आएगी। जैसे यहाँ पे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का वर्ग है, तो 7 का वर्ग 49 यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा कम ही जाता है, लेकिन इससे एक संख्या जोड़ के या इसमें से एक संख्या घटा के सवाल पूछा जा सकता है। जैसे इस सवाल में देखने से दिख रहा है कि 0, 3, 8, 15, 24, तो 15 है वो 4 के स्क्वायर के नजदीक है, 24 है वो 5 के स्क्वायर के नजदीक है। तो यहाँ से पता चला कि ये 4 के स्क्वायर से एक कम है, ये 5 के स्क्वायर से एक कम है, तो ये 6 के स्क्वायर से एक कम, तो 35 आ जाएगा आपका उत्तर। ऐसे ही देखो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 18, 27, 38, तो ये सारी संख्या है वो वर्ग वाली संख्या से 2 ज्यादा है। 18 है वो 4 के स्क्वायर से 2 ज्यादा है, 27 है वो 5 के स्क्वायर से 2 ज्यादा है, 38 है वो 6 के स्क्वायर से 2 ज्यादा है। तो यहाँ पे 4, 5, 6, तो अगली संख्या आएगी 7, उसके स्क्वायर से 2 ज्यादा, 7 का स्क्वायर 49, उसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51। अगले सवाल को देखते हैं तो देखने से हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा, क्योंकि देखने से हम ये नहीं पहचान पा रहे कि क्या ये वर्ग वाली संख्याओं के आसपास है या फिर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहला तरीका आपको यूज करना है कि आप अंतर निकालो। अंतर निकालेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे आएगा 4, 12 में से 6 गया तो आएगा 6, 20 में से 12 गया तो आया 8, 30 में से 20 गया तो आया 10, 42 में से 30 गया तो आ गया 12। अब यहाँ पे आप अंतर देखेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो 12 और 2 14। अगला अंतर आना चाहिए 14 का। 42 में अगर आप 14 जोड़ते हैं तो 42 और 10 हो गए 52, 52 और 4 हो गए 56, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 56।
अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हो सकता है, देखो आपके समझ में आ जाए कि 2 जो है वो 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ा हुआ है, ऐसे ही 6 है वो 2 के स्क्वायर में 2 जोड़ा हुआ है, ऐसे ही 12 है वो 3 के स्क्वायर में 3 जोड़ा हुआ है, 20 है वो 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ा हुआ है, 30 है वो 5 के स्क्वायर में 5 जोड़ा हुआ है, 6 के स्क्वायर में 6 जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 7 के स्क्वायर में 7 जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और उसमें 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 56। तो उत्तर ऐसे भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में जो तरीका आपको पहले समझ में आ रहा है उसी से सवाल को सरल करना है, लेकिन अगर किसी सवाल में दो अलग अलग तरीकों से अलग अलग उत्तर आते हो तो फिर आपको प्राथमिकता वाला क्रम है वो ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे वर्ग करने से उत्तर अलग आता और अंतर निकालने से अलग उत्तर आता, ऐसी स्थिति में वर्ग और जोड़ बाकी मतलब अंतर, तो इन दोनों में प्राथमिकता हम वर्ग वाले को देते, लेकिन यहाँ पे दोनों से ही अगर उत्तर समान आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप कोई सा भी उत्तर दो, दोनों ही उत्तर सही होते हैं। अब ये जो लास्ट वाला सवाल है इसमें आप अंतर लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, ये आपसे सवाल सरल नहीं हो पाएगा, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है। लेकिन अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखते हैं तो ये जो है वो संख्या ऐसे है, देखो 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर घटाया, एक का क्यूब होता है एक, एक का स्क्वायर होता है एक, बच गया 0। ऐसे ही 2 के क्यूब 8 में से 2 का स्क्वायर 4 घटाया तो 2 का स्क्वायर घटाया तो बच गया 4। ऐसे ही अगर आप 3 के क्यूब 27 में से 3 का स्क्वायर 9 घटाते हैं तो 18 बचता है। ऐसे ही 4 के क्यूब 64 में से 4 का स्क्वायर 16 घटाते हैं तो 48 बचता है। ऐसे ही 5 के क्यूब 125 में से 5 का स्क्वायर घटाते हैं तो 100 बचता है, और 6 के क्यूब 216 में से 6 का स्क्वायर 36 घटाते हैं तो 180 बचता है। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो 7 के क्यूब में से 7 का स्क्वायर घटाने पर आ जाएगा। दोस्तों सीरीज को सरल करने के लिए हमें सबसे पहले अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसको देखने से आसानी से पता चल जाता है कि अभाज्य संख्या का सवाल नहीं है। उसके बाद में हमें घन वाली संख्या देखनी है, तो घन वाली संख्याओं में अंतर बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे अंतर है वो बहुत कम है, इस कारण से ये घन वाली संख्याएं भी नहीं है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे चेक करना है कि क्या ये वर्ग से बनी हुई संख्या है, तो यहाँ से देखने से पता चला कि ये वर्ग वाली संख्याएं भी नहीं है। तो उसके बाद में हम चेक करते हैं कि क्या ये गुणा भाग वाली संख्या है क्या, आप चेक करेंगे कि इनमें किसी संख्या से गुणा करने पे या भाग देने पर अगली संख्या आ रही है क्या। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि जोड़ बाकी से अगली संख्या आ रही है क्या। तो जोड़ बाकी और गुणा भाग के लिए सबसे पहले ये चेक करो कि अगर अंतर थोड़ा थोड़ा है इसका मतलब जोड़ बाकी से है, अगर अंतर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब संख्याएं गुणा हो रखी है। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि 25, 41, 61 और 85 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ अंतर ही होगा, मतलब गुणा करने से नहीं होगा, जोड़ बाकी से ही हो जाएगा। तो हम अंतर वाला तरीका यूज करेंगे। 13 में से 5 घटाया तो 8 आ जाएगा, 25 में से 13 घटाया तो 12 आ जाएगा, 41 में से 25 घटाया तो 16 आ जाएगा, 61 में से 41 घटाया तो 20 आ जाएगा, 85 में से 61 घटाया तो 24 आ जाएगा। अब अगर या तो आपको पता चल जाए कि अगला पद क्या आएगा, नहीं पता चले तो आप एक बार और घटा सकते हैं। 12 में से 8 घटाया तो 4 बच गया, 16 में से 12 घटाया तो 4 बच गया, 20 में से 16 गया तो 4 और 24 में से 20 गया तो 4। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4। अब यहाँ वाला पद ज्ञात करने के लिए इसको इसमें जोड़ते हैं, जैसे 4 को 24 में जोड़ा तो 28 आया, ऐसे ही 4 को 20 में जोड़ा तो 24 आ रखा है, 4 को 16 में जोड़ा तो 20 आ रखा है। तो अब ये 28 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अंतर आएगा इसमें और इस पद में वो अंतर है 28 का। तो यहाँ वाला पद ज्ञात करने के लिए 85 में आप 28 जोड़ के उत्तर ज्ञात कर लेंगे। 85 में आप पहले 20 जोड़ेंगे तो 105 और 8 जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा उत्तर। कई बार सीरीज के सवाल ऐसे बना दिए जाते हैं कि आप देखेंगे तो 61 फिर घट गया, 52 फिर बढ़ गया, 63 फिर बढ़ गया, 94 फिर वापस घट गया, घट रहा है बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें कोई भी तरीका यूज करेंगे, आप अंतर वाला देखेंगे या गुणा करने वाला देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो देखो 61 को अगर मैं उल्टा लिखूं तो 16 मतलब ये 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही 52 को उल्टा लिखूं तो ये 25 मतलब ये 5 का स्क्वायर है। ऐसे ही 63 को उल्टा लिखने पर 36 ये 6 का स्क्वायर है। ऐसे ही 94 को उल्टा लिखने पे 49 तो ये 7 का स्क्वायर है। ऐसे ही ये 8 का स्क्वायर का उल्टा लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर 64 उसको उल्टा लिख दिया 46 मतलब अंकों को बदल दिया। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 अंकों को बदलेंगे तो 18 आ जाएगा। तो रीजनिंग में सवाल कैसा भी बनाया जा सकता है। तो आप एग्जाम में केवल और केवल 1 मिनट लगाएंगे, अगर सवाल बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगले सवाल को देखेंगे और लास्ट में टाइम बच जाए तो इस सवाल को सरल कर लेना। इस सवाल को अगर हम सरल करेंगे तो सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो ये अंतर मैंने पहले ही आपके लिए लिख दिया है। अब अंतर को आप देखते हैं तो पता चलता है कि 121 वो 11 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है, और ये 17 का स्क्वायर है, ये 19 और ये 23 का स्क्वायर है। अब आप सोचेंगे कि ये सारी विषम संख्याएं हैं 11, 13, 17, 19 और 23। आप एक बार देखेंगे आपको जल्दी से दिमाग में आएगा कि यहाँ पे अगली विषम संख्या 25 कर दूं और 25 का स्क्वायर कर दूं और आप गलत कर बैठेंगे। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि विषम संख्याएं हैं तो उनमें कहीं अभाज्य संख्याएं तो नहीं है। तो 11, 13, 17, 19, 23 ये सारी लगातार अभाज्य संख्याएं हैं।
तो लगातार अभाज्य संख्या है, तो अगली यहाँ पे अभाज्य संख्या आएगी। विषम संख्या का नंबर तो लास्ट में आता है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या अगर आ रही है तो आपको अभाज्य संख्या लिखनी है। तो 23 से अगली अभाज्य संख्या कौन होती है? 29 होती है। और 29 का वर्ग करने पे यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 29 का वर्ग यहाँ पे 841 आ जाएगा। अब 841 इसमें जोड़ेंगे तो 1489 में एक जोड़ा 90, 90 में 40 जोड़ा तो 1530 और 8 जोड़े तो 2330, तो 2330 आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दिया गया है कि 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36 और 18। तो यहाँ पे एक बार बढ़ रहा है, फिर जैसे 12 उसके बाद में घट गई संख्या, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, घट गई। इसका मतलब इसमें अंतर तो नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम ये चेक करते हैं कि कहीं पे डबल श्रेणी तो नहीं है, अर्थात एक संख्या को छोड़ के फिर अगली संख्या, जैसे 12 के बाद में सीधा 18, उसके बाद में सीधा 26, उसके बाद में सीधा 36 और उसके बाद में आने वाला पद, इसकी भी एक श्रेणी हो सकती है और जो बची हुई संख्या है उसकी भी एक श्रेणी हो सकती है। तो हम चेक करते हैं कि 12 और 18 में कितने का अंतर है? 6 का। 26 और 18 में कितने का अंतर है? 8 का। 26 और 36 में कितने का अंतर है? 10 का। तो यहाँ पे देखें तो 6, 8, 10, तो अगली संख्या 12 आ सकती है। 36 में 12 जोड़ेंगे तो 48 उत्तर आपका आ सकता है। अब जो बची हुई संख्या है उनमें भी एक श्रृंखला होगी। 6 और 9 में कितने का अंतर है? 3 का। 9 में और 13 में कितने का अंतर है? 4 का। 13 में और 18 में कितने का अंतर है? 5 का। तो अगर अगली संख्या भी पूछी जाए तो यहाँ पे अंतर आ जाएगा 6 का। 18 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24। अगले सवाल में 2, 5, 10, 14, 18, 23, 26, 32। अब हमें ऐसा तो पता नहीं चलेगा ना कि इसमें डबल श्रेणी है या कौन सी है, तो हम तो एग्जाम में सबसे पहले अंतर वाला तरीका ही यूज करते हैं और वही यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अंतर चेक कर लेते हैं। ऊपर लिख देता हूं, देखो 2 और 5 में अंतर कितने का? 3 का। 5 में और 10 में कितने का अंतर? 5 का। 10 में और 14 में अंतर कितने का? 4 का। 14 में और 18 में अंतर कितने का? 4 का। 18 और इसमें 5 का अंतर, 23 और इसमें 3 का अंतर और इसमें 6 का अंतर। अगर अंतर में कुछ भी पता नहीं चल रहा, जैसे 3, 5, 4, 4 फिर 5, 3, 6, कुछ भी पता नहीं चल रहा, एक बार अंतर और लगाते हैं, तो यहाँ पे 2 का अंतर, फिर यहाँ पे -1 का अंतर, क्योंकि अंतर के लिए दूसरी संख्या में से पहले को घटाना है। 5 में से 3 को घटाया 2, 4 में से 5 को घटाया -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ से भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसका मतलब ये अंतर वाला तरीका तो यूज नहीं होगा। तो हम फिर दूसरा तरीका देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई डबल श्रेणी तो नहीं बन रही। तो डबल श्रेणी के लिए एक अंक छोड़ के एक की एक श्रृंखला बना के देखते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल सही हो जाएगा। जैसे 2 और 10 अंतर कितने का? 8 का। 10 और 18 अंतर कितने का? 8 का। 18 और 26 अंतर कितने का? 8 का। तो 26 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब जो बची हुई संख्या है उनमें भी एक श्रृंखला होगी। 5 और 14 कितने का अंतर? 9 का। 5 में 9 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 में 9 जोड़ा तो 32 आया हुआ है। ऐसे ही अगर अगली संख्या पूछेगा तो 32 में 9 जोड़ के आप उत्तर 41 दे देंगे। ऐसे ही देखो इस श्रृंखला में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या कोई डबल श्रेणी है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले तो हम अंतर वाला तरीका यूज करते हैं। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, 24 में से 16 गया तो ये हो गया 8, उसके बाद में से 32 में से 24 गया तो 8। अब यहाँ पे देखें 1 1 2 2 4 4 8 8, तो देखो कुछ पता लग रहा है क्या? 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना यहाँ पे 16 आ सकता है। कैसे? पहले 1 1 का अंतर, फिर 2 2 का अंतर, फिर 4 4 का अंतर, फिर 8 8 का अंतर। अब अंतर जो आएगा वो गुणा के रूप में होगा, क्योंकि 1 का यहाँ पे जस्ट दुगुना हो रहा है 2, 2 का दुगुना हो रहा है 4, 4 का दुगुना 8, तो 8 का दुगुना आ जाएगा 16। तो अगर इस सवाल को सरल करते हैं तो यहाँ पे 16 आएगा और अगले पद में अंतर है वो भी कितने का आएगा? 16 का। 32 में 16 जोड़ेंगे तो 16 48 हो जाएगा और आपका उत्तर 48 आ जाएगा। इसी सवाल में अगर ये तरीका पकड़ में ना आए तो आप ये चेक करेंगे कि कहीं डबल श्रेणी तो नहीं बन रही। जैसे 2 4 8 16 32, तो यहाँ पे 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना यहाँ वाला पद आ जाएगा 64। हमें ये वाला पद ज्ञात करना था, तो जो बची हुई श्रेणी है उसको चेक करते हैं। 3 और 6, 6 के बाद में आ रहा है सीधा 12, 12 के बाद में आ रहा है 24, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि 3 का दुगुना कितना? 6, 6 का दुगुना कितना? 12, 12 का दुगुना कितना? 24, 24 का दुगुना कितना आ जाएगा? 48, तो भी उत्तर कितना आ रहा है? 48। आपको जो भी तरीका पहले दिमाग में आए आप उससे सवाल को सरल कर सकते हैं। इस प्रश्न को सरल करने के लिए सबसे पहले हम अंतर चेक करते हैं। 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो 2, 4 में से 7 गया तो देखो 4 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। 8 में से 4 गया तो 4, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देखने पे देखो 4 2 3, 4 2 3, तो यहाँ पे जो तीसरा पद है वो माइनस का आ रहा है।
तो 4 2 माइनस 3, 4 2 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। अब जरा चेक कर लो कि 13 में से 11 जाए तो 2 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो 4 2 माइनस 3, इसकी एक श्रृंखला बन गई 4 2 माइनस 3, 4 2 माइनस 3 की। तो एग्जाम में सवाल कैसा भी बनाया जा सकता है, आपको उस एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना है कि उसने क्या सोच के सवाल बनाया है। तो वो कुछ भी सोच सकता है, किसी संख्या से गुणा कर सकता है, कुछ भी जोड़ सकता है। तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर 1 मिनट में सवाल बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे वाले पे बढ़ जाना है। एग्जाम के लास्ट टाइम में बिल्कुल भी आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। अब यहाँ पे देखो, घटा के देखें, 12 में से 10 गया 2, 15 में से 12 गया 3, 11 में से 15 गया तो माइनस का 4 आ रहा है, 6 में से 11 गया तो यहाँ पे माइनस का 5 आ रहा है, 12 में से 6 गया 6 आ रहा है, 19 में से 12 गया तो 7 आ रहा है, 11 में से 19 गया तो माइनस का 8 आ रहा है, 2 में से 11 गया तो माइनस का 9 आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगला पद तो आएगा 10 का, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? तो यहाँ पे दो संख्याएं प्लस की, 2 माइनस की, 2 प्लस की, 2 माइनस की, तो 2 प्लस की आएगी, तो 2 और 10 कितना हो जाएगा? 12 उत्तर हो जाएगा। अब इस सवाल में अगर आप देखते हैं तो अंतर से ये नहीं हो पा रहा है, तो फिर किस तरीके से हो सकता है? तो देखो, अगर मैं दो संख्याओं को जोड़ता हूं तो अगली संख्या आती है, तो 0 और 1 को जोड़ने पर अगली संख्या 1 आती है। अब इन दो संख्याओं को जोड़ता हूं तो अगली संख्या आती है, 1 और 1 2 आता है। इन दो संख्याओं को जोड़ता हूं तो 3 आता है, इन दो संख्याओं को जोड़ता हूं तो 5 आता है, 3 और 5 को जोड़ता हूं तो 8 आता है, 5 और 8 को जोड़ने पर 13 आता है, 8 और 13 को जोड़ने पर 21 आता है। तो ऐसे ही 13 और 21 को जोड़ूंगा। तो इस प्रकार से सीरीज में कुछ भी जोड़ के, कैसे भी गुणा करके, कैसा भी सवाल बनाया जा सकता है। आपको ये सारे तरीके मैंने बता दिए हैं। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।